देखो बच्चों, अब आपको चाहिए जो ये शेडेड पोर्शन है, जो डार्क शेड में है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली इनइक्वालिटी क्या होगी। मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये इनइक्वालिटी क्या होगी, इसको करने के लिए तो आपको जो लाइंस है उनकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पहले इस लाइन की बात करूं तो आप ये देखिए, जो शेड है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। अगर हम शेड की बात करें तो टूवर्ड्स ओरिजिन है, देखो है ना, इस लाइन से ये ऐसे ऊपर की तरफ गया, सही बात है ना, इट इज टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर? तो इसका मतलब ओरिजिन मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरी लाइन, उसका ग्राफ देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब ये कि इसको भी जो ओरिजिन है उस तरीके से सेटिस्फाई करना चाहिए अवे फ्रॉम के लिए। तो हमें पता है, अब पहले मैं इसकी बात करता हूं, इस इक्वेशन ने क्या किया, अबव फ्रॉम ओरिजिन है ना, ये जो आपके पास लाइन है ये वाली, ये कौन सा एरिया शेड करती है, दिस लाइन शेड्स एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, तो फिर जो इनइक्वालिटी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अगर हम अब दो तरीके की इनइक्वालिटी हो गया, तो लेस देन की या फिर ग्रेटर देन की। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की लगाता हूँ इनइक्वालिटी, तो फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, मतलब x प्लस वाई इज लेस देन 5, 5 ग्रेटर देन पे। आप देखो, टेस्ट फॉर ओरिजिन करके देखो आप, टेस्ट फॉर ओरिजिन, टेस्ट फॉर ओरिजिन। अब टेस्ट फॉर ओरिजिन आप सबको पता है कि x को भी 0 पुट कर देंगे हम और y को भी 0 पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5। ये बच्चों ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, बट हमारा जो रीजन है, तो नीचे होना चाहिए था शेड, बट ये नीचे शेड नहीं है, इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसलिए जो इनइक्वालिटी हमने लेनी है वो कहाँ लेनी है, वो हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन लेनी है। ठीक है, मेरी बात फॉलो करके, तो ये ऐसे आएगी इक्वालिटी। ठीक है, और अगर आपको यहाँ दे रखा है इक्वालिटी वाली तो भी ठीक है, नहीं दे रखा तो दोनों तरह के आंसर आपके वैलिड होंगे। आप चाहे ये लिख दो या ये लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर हम अब इसको दूसरे तरीके से वेरीफाई करते हैं तो देखिए, तो अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में आप x को 0 y को 0 पुट करो, तो क्या बना आपके पास, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ऐसा नहीं होता, फॉल्स है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो शेड है अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, तो इसका मतलब हमारी कौन सी इनइक्वालिटी फुलफिल करेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, ये वाली। ठीक है, तो सिमिलरली, तो अब आपके पास जो पहला केस बना है, इसको यहां से हम साफ करें। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरे के लिए बात करते हैं। मतलब पहले के लिए तो जो कंडीशन है वो कौन सी बन गई, अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, इक्वल टू भी ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर x माइनस वाई इक्वल टू 3 के लिए। अब देखो, इसका जो शेड है इट इज टूवर्ड्स ओरिजिन, इट इज टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका मतलब जो है 0 लेस देन राइट साइड होनी चाहिए, इफ राइट साइड इज पॉजिटिव। तो मतलब ट्रू होना चाहिए इनइक्वालिटी। तो दो इनइक्वालिटी होती है आपकी, एक लेस देन इक्वल टू की होती है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू की होती है। तो हम लेस देन वाली चेक कर लेते हैं पहले, टेस्ट फॉर ओरिजिन करो, टेस्ट फॉर ओरिजिन। अब टेस्ट फॉर ओरिजिन में हम क्या करते हैं, एक्स को भी 0 पुट करते हैं, वाई को भी 0 करते हैं। हम चेक करते हैं कि जो ओरिजिन की पोजिशन है वो कहाँ है। तो ये बन गया 0 माइनस 0 लेस देन 3, तो 0 इज लेस देन 3। अब ये बताइए क्या ये ट्रू है? बोलो,
विच इज ट्रू। तो इसका मतलब जो शेड है टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब जो हमने इनइक्वालिटी ली है दैट इज ओके। क्लियर। तो फाइनली आपके पास जो सेट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है फाइनली जो सेट बनता है आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू का बनेगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आ जाएगी। समझ आया सबको? मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं, मुझे बताना कि दिक्कत है तो। अब ये देखिए आप, जो नीचे वाला कलर है ये ब्लू कलर है और ऊपर ब्लैक है। देखो इफ इट इज क्लियरली मेंशन कि जो लाइन है वो ब्लू है, मतलब कोई सेपरेशन नहीं है आपके पास, ठीक है, और ये डिफरेंट कलर की शेडिंग है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो इक्वालिटी ऐसे लगेगी, है ना। तो इसके कंपैरेटिवली अगर हम फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें जो लाइंस है वो ब्लैक है। अगर लाइंस ब्लैक है तो जो इनइक्वालिटी होगी आपकी तो फिर वो ऐसे नहीं होगी इक्वल टू वाली, ठीक, फिर वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी ऐसे। ये ग्रेटर और ये लेस देन, ठीक है, क्योंकि जो लाइंस है वो अलग कलर की हैं। बट आपको एग्जाम में सिंगल कलर आता है, आप जो मर्जी आप कलर यूज कर सकते हो, सॉरी जो मर्जी इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो, इक्वल टू के साथ भी और नॉट इक्वल टू के साथ भी। बट इट इज क्लियरली मेंशन द सेकंड क्वेश्चन, यू हैव टू चेक देन। कलर की प्रॉब्लम है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो इंक्लूड है कौन सी वाली, 5x+4y वाली, दूसरी इंक्लूड नहीं है क्योंकि उनका कलर जो है ब्लैक दे रखा है। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो ब्लैक और ब्लू कलर में दे दी है आपको, इसका मतलब वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल वर्किंग। तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं 5x प्लस में 4y तो लेस देन और इक्वल टू 40 होगा क्योंकि वो इंक्लूडेड भी है, और जब हम ओरिजिन चेक करते हैं तो टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ भी ये शेड करता है, 0 लेस देन 40 बन जाएगा। बट जब हम x इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो इक्वल टू 2 अगर हम बात करें तो अवे फ्रॉम 2 जो है वो रीजन शेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, x शुड बी ग्रेटर देन 2। अब ये इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कि ये ब्लैक कलर में है और वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। और मैं 3 की बात करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3, तो ये भी 3 से ऊपर के सारा रीजन कवर किया इसने, तो ग्रेटर देन 3 आ गया आपके पास, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। और दूसरी बात देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपका जो रीजन था वो आउट साइड ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट भी था। अब आउटसाइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये वाला पोर्शन, ऊपर ऊपर का पोर्शन था ना आउटसाइड, तो इसलिए वहां पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई हमने एक्स और वाई पे। बट ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान दो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आप लगा सकते हो। बट अगेन कीप इन माइंड कि x एक्सिस और y एक्सिस जो इंक्लूडेड नहीं है, दे आर डार्क ब्लैक कलर, ओके, और ब्लू कलर शेड के फॉर्म की नहीं है, दैट्स वाई। तो फिर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का यूज करना पड़ेगा आपको, जिस नीचे वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। अब तो ये भी लगाने की जरूरत नहीं है ना क्योंकि वो सारा कुछ जस्टिफिकेशन इसने दे दिया हमें, ये जो लाइन है, ठीक। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब जो 2x प्लस वाई वो लेस देन और इक्वल टू 8 होगा क्योंकि लाइंस इंक्लूडेड है, x प्लस 2y जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू 8 होगा। और दोनों को जब हम ओरिजिन की टेस्टिंग करेंगे तो वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होता है, इस करके हमने लेस देन की लगा के कंडीशन लगा के चले हम। और इसमें आपको x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, बात क्लियर। वैसे हम ये लेके चलते हैं हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y और ग्रेटर देन 0 प्रैक्टिकली, क्लियर। एक नेक्स्ट अब आपके पास जो टॉपिक आता है वो आती है रैशनल इनइक्वालिटीज। अब रैशनल में जैसे a अपॉन b भी आ सकता है और a इंटू बी का काम भी हो सकता है। अब इसमें देखिए ध्यान से, मैं यूं कहता हूँ आपसे एक बात पूछता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पॉजिटिव कब कब होता है,
चाहत कब कब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पॉजिटिव? सर अगर नंबर पॉजिटिव होंगे। बस सर अब अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो भी ठीक है ना। तो बस आपको यही बात ध्यान देनी है कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0। अब a इंटू बी कह लो, या फिर आपके पास यहाँ पे आएगा दूसरी कंडीशन a अपॉन बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल, दोनों एक ही बात है कि भाई ये ग्रेटर देन 0, एक ही बात है, दोनों पे सेम कंडीशन लगेगी। और कंडीशन ये है आइदर बोथ आर ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, और बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। ये दो केसेस होंगे जिस केस में जो प्रोडक्ट या जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। बट अगर हम बात करते हैं कि भाई जो वैल्यूज है आपके पास a अपॉन बी, वो अब पॉजिटिव नहीं है, वो तो नेगेटिव है। और इसके अगर हम बात करें तो a अपॉन बी जो है वो भी नेगेटिव है, तो एक ही बात बनेगी। तो फिर इसका जो आंसर है वो क्या बना? इसका जो आंसर वो ये कहता है कि अगर a नेगेटिव होगा तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, या a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा। दिस इज योर केस 1, दिस इज योर केस 2। क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी तो उनकी जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंगली, जो भी आप कंडीशन देखिए। जैसे ए भी नेगेटिव की बात हो रही है तो ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, बोथ मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, मतलब ए और बी के जो साइंस है वो अपोजिट होंगे। क्लियर? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, अब वो कौन से क्वेश्चन है? देखो दो बातें होंगी, आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे 5x है, 5x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 इज लेस देन 1। तो इसमें जो गलत कंसेप्ट क्या है, बच्चे क्या करते हैं, अपॉन में 1 करते हैं और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। गलत नहीं है कंसेप्ट, बट आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि जो x प्लस 6 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x प्लस 6 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, अब वर्किंग रूल क्या है, कोई खास रूल क्या है? मैं यूं कहता हूं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। उससे बेटर क्या है हमारे पास? उससे बेटर ये है कि हम इसको थोड़ा रूप बदल के लिख देते हैं इसका। कैसे? कि भाई जो x माइनस 6 अपोन में x प्लस 6 है ना, माइनस में 1 लेस देन 0 कर दो, ये हो गया अपोन में 1। अब एलसीएम ले सकते हैं हम। अब एलसीएम लेने का कोई नुकसान नहीं है। क्यों ले सकते हैं एलसीएम हम? क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट साइड का एलसीएम ले रहे हैं और उनके बीच में कोई इनइक्वालिटी नहीं है, तो एक साइड का तो हम एलसीएम ले सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हम। तो 5x माइनस एक्स, ये बन गया 4x, माइनस में 12 अपोन में x प्लस 6 और ये लेस देन 0। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हो कांस्टेंट, वो भी ध्यान देना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जैसे 4 है तो 4 तो पॉजिटिव है, ऊपर से 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और ये बन गया x प्लस 6 लेस देन 0, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा डिवाइड बाय 4 करने से। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि 4 पॉजिटिव है। अगर मैं -4 से करता तो फिर वो क्या होता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। अब हमें ध्यान देना है कि भी बना क्या। अब हमारे पास एक ऐसी इनइक्वालिटी आ गई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज लेस देन 0। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज लेस देन 0, तो कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास? तो कंडीशन हमारे पास बनी कि भाई a अपॉन बी नेगेटिव है। इसका मतलब ये होगा कि a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। यही मतलब है ना? ठीक है ना बच्चों? तो अब हमें इसी चीज का ध्यान देना है। ठीक है ना? मेरी बात क्लियर होगी? तो अब यहाँ की बात करते हैं कि टू केसेस अराइज, है ना, टू केसेस अराइज। टू केसेस अराइज। तो केस 1 जो है वो क्या होगा और केस 2 क्या होगा? केस 1 में आपको ध्यान देना है कि भाई
x माइनस 3 अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 6 को नेगेटिव होना पड़ेगा। और केस 2 के अंदर हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर हमारे पास x माइनस 3 नेगेटिव है तो फिर x प्लस 6 पॉजिटिव होना पड़ेगा विद, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो बच्चों अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो। अब आप कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा x ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन माइनस 6। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन लगाओ, यहाँ पे आ गया माइनस 6 और यहाँ पे आ गया 3। और खास बात ये कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन सर्कल रखना है। अब x ग्रेटर देन 3 का मतलब, अब x ग्रेटर देन 3 का मतलब भाई इस तरफ का एरिया शेड करना, x लेस देन माइनस 6 का मतलब इस तरफ का शेड करना। अब क्या इसमें कुछ कॉमन आया? नो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन बन गया इसका, तो इसका बना नो सॉल्यूशन क्योंकि कॉमन ही नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करके देखते हैं। अब इसमें x ग्रेटर देन x माइनस 3 लेस देन 0 है, तो x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 6। तो अब इसके लिए बात करो, अब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये आया बेटा माइनस 6 और ये आया 3, बोथ नॉट इंक्लूडेड। अब इसने बोला कि x ग्रेटर देन माइनस 6 मतलब माइनस 6 से बाद में, और x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा। तो कॉमन रीजन आ गया आपके पास, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या बना? जो सॉल्यूशन बना है वो बना बेटा कि x बिलोंग्स टू माइनस 6 to 3 और यू कैन से माइनस 6 लेस देन x लेस देन 3। तो यही सॉल्यूशन आया, बस ओनली दिस इज द सॉल्यूशन। बट अगर यहाँ पे भी सॉल्यूशन आ जाता और ये भी सॉल्यूशन आ जाता, फिर क्या करते? फिर हम दोनों का यूनियन कर देते। क्लियर हो गया? तो अब मुझे ये लगा पता आपको कि आप कर सकते हो आप क्वेश्चन ना। अब मैं यूं कहता हूँ, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, शायद असाइनमेंट में भी हो वैसा क्वेश्चन, कि मान लो आपके पास 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, और एक आ गया भाई 2x प्लस 3 लेस देन 0। ये दो क्वेश्चन आ गए, दो इनइक्वालिटी आ गई, इनको सोल्व करो। अब मैं यूं कहता हूं कि पहले से ही यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का और यहाँ पे लेस देन 0 की कंडीशन देती है। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑफ सेम साइन। ओके, 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मस्ट हैव सेम साइन। अब देखो न्यूमरेटर की बात करो, ये तो पॉजिटिव है, तो फिर डिनोमिनेटर क्या होगा? पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज कि 2x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जो है वो पॉजिटिव था, तो इसका जो आंसर आया वो ग्रेटर देन -3/2 आ गया। ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो कोई बात नहीं भाई, अब ये तो कंडीशन लेस देन 0 की है ना, इसका मतलब क्या होगा कि बोथ मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2x प्लस 3 जो है वो लेस देन 0, यानी कि x लेस देन -3/2 होना चाहिए। तो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि सीधा ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, वो सही नहीं है। अब क्वेश्चन जैसे आपके पास आगे, अब क्वेश्चन 32 पूछा था अभी अंजलि ने कि उससे हुआ नहीं। तो भाई देखो पहला क्वेश्चन है 3x 7x सॉरी 7x माइनस में 1/2 इज लेस देन -3 एंड 3x प्लस 8/5। ये इनइक्वालिटी गलत है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, +11 नहीं है, तो इसको कुछ भी आप लिख दो, ग्रेटर देन 11 लिख दो, ठीक है।
इसको ग्रेटर देन 11 लिख दो। तो अब कह रहे इसको सोल्व करना है। अब ये तो है ही कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू है, मेरी बात समझाई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं है, तो यानी कि 7x माइनस 1 लेस देन 2 इंटू -3। ये पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 3x + 8 ग्रेटर देन 5 इंटू 11। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई 7x माइनस में 1 लेस देन -6, और ये आया 3x + 8 ग्रेटर देन 55। तो बच्चों 7x लेस देन -7 हो गया, तो x लेस देन -1 आ गया, और ये जो बना 3x ग्रेटर देन 55 माइनस में 8, तो 3x ग्रेटर देन क्या बनेगा 47, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 47/3। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक खास बात कि एक नंबर लाइन लगा दी, क्योंकि हमारे पास ड्यूअल इनइक्वालिटी थी। हाँ बेटा, गलत हो गया कुछ? सर यहाँ, यस सर, यहाँ पर 7x लेस देन -5 नहीं आना चाहिए कहाँ पे? सर? लेफ्ट हैंड साइड पे सर, इस साइड -6 है तो +1 आके, वो माइनस की वजह, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है बच्चों। ये देखो ये -6 प्लस में 1 हो गया, तो ये आ गया माइनस में 5/7, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे तो आ गया -5/7 और ये आ गया 47/3। अब जो सिस्टम वो क्या कहता है, ग्रेटर देन 47/3 ये बन गया, और ये लेस देन आ गया तो ये लेस देन आ गया। तो अब इन दोनों की बात करो ध्यान से, इसमें क्या खासियत आ गई, कुछ कॉमन है? तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्कआउट करना है, जो कॉमन आ गया वो आपका सॉल्यूशन, नहीं तो नहीं। वो करते हैं हम इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉडुलस वाली। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोड की, तो आपको पता है मोड x ये होता है भाई, मोड x जो है वो x 0 और -x, x पॉजिटिव के लिए, x = 0 के लिए, और x < 0 के लिए, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है। तो अब आपको 3-4 बातें यहाँ पता होना चाहिए। एक तो ये पता हो कि मोड x अगर x के इक्वल है तो इंप्लाई करता है कि x ग्रेटर देन 0 होगा। मोड x अगर -x के इक्वल है तो ये इंप्लाई होगा कि x लेस देन 0 है। उसके बाद जो बड़ी खास प्रॉपर्टीज हैं, जो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैंने बताया कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि ये याद नहीं रहते बच्चों को और ये अप्लाई नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ये चीज अप्लाई ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना आपने। जो अब प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास आ गया मोड x लेस देन a। तो मोड x लेस देन a का यहाँ पे मतलब होगा कि भाई -a और a के बीच की वैल्यू, -a और a के बीच की वैल्यू, कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, ये चीज, ठीक है, यहाँ तक की। अब रही बात इक्वालिटी की, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो फिर यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाते, ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक सर्कल से काम चलता है। क्लियर हो गया? इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं कि -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। ये जो 3 वैल्यूज लिख दी मैंने, कौन कौन सी 3 लिख दी, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 सेम मीनिंग है इन सबका, ठीक है। इक्वालिटी हो तो इक्वालिटी लग जाएगी, नहीं है तो नहीं लगेगी, ठीक है। तीसरा, मोड x ग्रेटर देन a, इसका जो मतलब है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन पे एक तो -a होगा, एक +a होगा, और हमारी जो वैल्यू है वो a से ग्रेटर और -a से छोटी होगी। अब बात ये है कि इक्वालिटी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, इक्वालिटी नहीं हुई तो ओपन सर्कल, ठीक है। अगर इक्वालिटी हुई तो फिर क्या होगा, तो फिर भाई
इस सर्कल को डार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और इसका जो मीनिंग है वो क्या रहा, इसका मीनिंग रहेगा कि जो x है वो -a से छोटा और a से ग्रेटर। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वालिटी थी तो मैंने कहा था सर्कल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन होगा। ठीक है, बात समझाई। इसका एक और मीनिंग होता है कि भी -∞ से -a इक्वालिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, एंड यूनियन a टू इन्फिनिटी। दूसरा इसका एक और मीनिंग होगा कि भाई रियल नंबर -a2 + a। ये सारे इसके मीनिंग होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू के। ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने की है, ठीक है, नोट करना है तो करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। आपको क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व द इनइक्वालिटी x + 1/3 x + 1/3 ग्रेटर देन 8/3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, ठीक है, हम करते हैं कंपेयर विद mod x ग्रेटर देन a, तो उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो बच्चों आपको पता है क्या आया कि x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, यही प्रॉपर्टी बनती है। अब क्यों बनती है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे अभी किया था हमने क्वेश्चन में कि इसका मतलब ये होता है ना इनइक्वालिटी का। इक्वालिटी है तो ठीक है, नहीं तो ओपन सर्कल। बस अब आपने इन दोनों को सोल्व करना है, तो x लेस देन -9/3 हो जाएगा और यहाँ पे x ग्रेटर देन 7/3 हो जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, दोनों का आप क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करेंगे, आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, x - 2 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। अब ये बात क्लियर हो गई कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। पूछो क्यों, क्योंकि a अपॉन b अगर ग्रेटर देन 0 है तो a एंड b जो है सेम साइन को होने चाहिए। सेम साइन का मतलब आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो फिर डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 को हम और ये क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। इक्वालिटी नहीं है ना, इसलिए हम डार्क सर्कल को डार्क नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक ये रहा क्वेश्चन आपके पास। और आपके पास क्या सिस्टम रहेगा इसमें, अगर आपको क्वेश्चन 2 में करने के लिए 1 अपॉन की जगह आप लिखिए x + 2 माइनस x अपॉन x लेस देन 2 और ये अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट वाली है, तो अब आप इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाय टेकिंग कंस्टेंट ऑफ प्लस और माइनस, कि x पॉजिटिव है तो ये होगा, x नेगेटिव है तो ये होगा, बट अदरवाइज मोड x + 2 माइनस x, तो इस तरीके से आप इसको करो। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, x + 2 माइनस x माइनस में 2x अपॉन में x और ये लेस देन 0। तो आपके पास सिस्टम में जो बनता है वो क्या बना, वो बना x + 2 माइनस में 3x अपॉन में x एंड लेस देन 0। अब भाई अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है तो क्या होगा, है ना, हमें उसका बात का ध्यान देना ना कि क्या करें। अब हम तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात करनी है। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो पहले तो आप इसकी बात करो कि इसमें जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, ठीक, बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले केस 1 की अगर हम बात करते हैं कि मैं कहता हूं कि x पॉजिटिव है, यानी कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो फिर जो न्यूमरेटर है
वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2 की बात करें, ये बना बच्चों, अगर इसने बोल दिया कि x नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, तो फिर जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बातें इसमें बनी हैं वो क्या है, देखो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्से में कि x+2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आसान नहीं है, लंबा है बस थोड़ा सा, डिफिकल्ट नहीं, लंबा है कि x+2 ग्रेटर देन 0 और x+2 लेस देन 0, इन दो के ऊपर इनइक्वालिटी है, राइट हैंड साइड खुद सोल्व करना आप। ठीक है, तो ये सब केस हो गया, मैं इसको केस ए बोल देता हूँ और इसको केस बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, कंसिडर पहले ए केस ले लो कि x ग्रेटर देन 0 हो गया भाई और x+2 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है और x+2 ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि x ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन -2 है तो फिर ये जो मोड है ये क्या बना, ये देखो x ग्रेटर देन 0, अब ये बन गया x+2 माइनस में 3x। कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि x+2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड x+2 जो है वो x+2 हो जाएगा, मोड खत्म हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी थी ना जो मैंने सबसे पहले बोला था, तो ये लेस देन 0, तो ये बन जाएगा बच्चों -2x प्लस में 2 लेस देन 0, यानी कि -2x लेस देन -2, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी बनी वो क्या बनी, ये बनी कि अगर ये 0 है और ये 1 है, ठीक, तो इंक्लूड तो कोई भी नहीं होगा, बट जब हम शेड करेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो कॉमन पोर्शन तो सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन सिर्फ ये आया, तो आपके पास जो रिजल्ट बना वो क्या बना, वो बना 1 to infinity, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। अभी मैंने ए केस लिया है बच्चों, अब अगर मैं ये केस लेके चलता हूँ x+2 लेस देन 0 वाला, तो ये तो ए केस हुआ ना। अब बी पार्ट की बात करते हैं हम, तो उसने बोला x ग्रेटर देन 0 है और x+2 नेगेटिव है, मतलब x इज लेस देन -2। ओके, तो फिर क्या बना, तो फिर जो कंडीशन थी आपकी वो क्या बनी, वो -x+2 और -3x लेस देन 0 बनती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी ना x+2 फिर प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो फिर आपके पास जो सिस्टम बना वो क्या बना, करो इसको सिंप्लीफाई, ये बन जाएगा -x -2 -3x लेस देन 0, यानी कि 4x माइनस में 2 लेस देन 0, यानी कि -4x इज लेस देन 2। तो फिर जो x है बेटा वो ग्रेटर देन -1/2, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो अब इसके लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये नंबर लाइन, ये हो गया आपके पास -1/2 और ये बन गया 0, -1/2 से ग्रेटर और 0 से ग्रेटर, आपके पास जो कॉमन पोर्शन है फिर वो 0 से ग्रेटर वाला ही आएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, -1/2 तो इंक्लूडेड था ही नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास जो सोल्यूशन बना वो क्या बना, वो बना 0 to infinity, तो 0 to infinity बना और ऊपर आपका 1 to infinity बना। बात फॉलो करके ये दो ही केस बनेंगे ना इसमें। अब आप ऐसे राइट हैंड साइड का कीजिए, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, एक मेथड ये बता दिया मैंने आपको, दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था दोनों तरफ स्केयरिंग करने का, बट स्केयरिंग करने वाला मेथड इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता राइट साइड लेफ्ट साइड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करना है। ओके, कंप्लीट इट।